हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत धर्म का देश है। धर्म से देश की जो सत्ता है वो संचालित होती है। और आज ये भारत के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि धर्म से जीवन को जीने वाले महापुरुषों पर लोग तरह तरह की उंगलियां उठा रहे हैं। यहाँ भगवान राम की प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि भगवान राम स्वतः प्रतिष्ठित है। वो ब्रह्म है, वो अनादि है, वो नित्य है। अर्थात उनकी प्रतिष्ठा करना हास्यास्पद है, किंतु लौकिक और शास्त्रीय मर्यादाओं में लोगों में जिज्ञासा पैदा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा की जाए और वो प्राण जो है वो प्रतिष्ठित हो जाए। तो प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद वो मूर्ति लोगों के लिए सुखकर, कल्याणकारी और आनंद देने वाली हो, ऐसी सहज और सरल कल्पना संबितपुरी के मन में हो रही। आज भारत में धर्म प्रधान संस्थाओं में लूट मार, कब्जा, गुंडागर्दी, मारपीट, संपत्ति हरण कर लेना, लूटपाट करना और कब्जा कर लेने का काम ये भगवाधारी तथाकथित अखाड़ों के ढोंगी महंत ही कर रहे हैं। इन महंतों को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पद प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए करोड़ों रुपया धार्मिक तथा कथित संस्थाओं में रिश्वत देते हैं। अपने आप को प्रतिष्ठित करना जो नहीं जानता, जो स्वयं को प्रतिष्ठित नहीं कर सकता, क्या उसकी प्रतिष्ठा कोई कर पाएगा? ये प्रश्न और अद्भुत है। ये विषय, इस पर अब चिंतन होना ही चाहिए और सहज रूप से ये लोगों के बीच में बात जानी चाहिए कि यदि आपने भगवा धारण किया है तो भगवान के जो आदर्श हैं उन आदर्शों के अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो आदर्श है उनकी मर्यादा रखना सीखें, उनकी मर्यादा बनी रहे ऐसा काम करें। अभी कुछ दिनों से एक तथाकथित अखाड़े का महामंडलेश्वर ढोंगी विशोकानंद भारती मूर्ख, इसने जो है गोविंद मठ की गद्दी पे कब्जा कर लिया और तथाकथित ढोंगी नागा बाबाओं की मदद से ये कब्जा कर लिया और इसने दे दिया, उसने दे दिया, उसने दे दिया, हमको बना दिया, उसको बना दिया, ये सारी बेहयात बातें करके और करोड़ों रुपया हजम कर गया, डकार गया। ऐसे पापी भी भगवा में पल रहे हैं। ऐसे ढोंगी, ऐसे गुंडे, भूमाफिया भगवे में शोभा बढ़ा रहे। और ऐसे ही लोगों को समाज जो है, क्योंकि ये समाज की वृत्ति भी लूट खसोट, चोरी चपारी, झूठ फरेब, मक्कारी, गद्दारी, ये समाज में यही रह गया, दूसरा क्या रह गया। तो झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए लोग, भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोग ये तरह तरह के आडंबर करते। भीड़ से मुक्त बनो, भगवान से युक्त बनो और सत्य बोलना तो सीखो। कम से कम सत्य तो बोलो। भगवा पहना, भगवान के नाम के रोटी खाते हो, 24 घंटे झूठ बोलते हो। ये विशोकानंद भारती जैसे ढोंगी, महापाखंडी,
लोग कहीं यहाँ भीड़ के बीच में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, कहीं वहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं, कहीं किसी के मठ में कब्जा कर लिया, कभी किसी के आश्रम में कब्जा कर लिया, कहीं किसी का रुपया चुरा लिया, और बातें धर्म की कर रहे हो। जो खुद नहीं बन पाए वो किसी और को बना रहे हैं। 2 कौड़ी की चादर उड़ा करके चादर अभिषेक हो रहा है, पट्टा अभिषेक हो रहा है। ये सब जो व्यक्ति है ये धर्म में अपवाद है। योग्य व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को, जिसमें कुछ योग्यता है, पात्रता है, जो धर्म की व्यवस्था को बनाने में सहयोगी हो सकता है, हम उसके साथ चले, उसको सहयोग करें। और किसी की स्वतंत्र व्यवस्था है, हम उसमें क्यों घुस रहे हैं? पीढ़ियों दर पीढ़ियों जो व्यवस्था खड़ी हुई है, कई महापुरुषों ने त्याग करके और जो संपदा इकट्ठी की है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के संग्रह के लिए, वो सारी संपत्ति ये ढोंगी और पाखंडी लोग हड़प गए। और ये अपने आप को धर्म का बहुत बड़ा दलाल बताते हैं। धर्म का धंधा ये भूमाफियाओं ने किया है, जो भगवे में भगवाधारी हैं, बड़ा बड़ा पेट लेके घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी माला लेके घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बता रहे अपने आप को। एक सामान्य सी परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है। अब समाज बच्चा पैदा करेगा, ऐसा नहीं, पैदा तो पिता ही करेगा, और पिता से ही पुत्र की परंपरा होगी। यही एक धार्मिक सत्य है। गुरु से ही शिष्य होगा, गुरु शिष्य परंपरा होगी, यही एक धार्मिक सत्य है। अब तुमको अच्छा नहीं लगता है तो तुम अपनी एक अलग व्यवस्था खड़ी करो, भगवान से भिन्न व्यवस्था करो, भगवान से भिन्न व्यवस्था करो। क्योंकि यदि भगवान को भी आपको कहना है तो आप भी उनको दशरथ के पुत्र के रूप में देखते हो। पिता है दशरथ, तो पिता से पुत्र और गुरु से शिष्य होता है। फिर अनावश्यक और बेकार की बातों में जीवन को लगाने से क्या फायदा? समाज को ऐसे ढोंगी और पाखंडी साधुओं से सावधान होना चाहिए। ये भीड़ बना करके किसी के मठ को, मंदिर को, आश्रम को, किसी के पैसे को लूट लेते हैं। चोर हैं, गुंडे हैं, भूमाफिया हैं ये लोग सब। और नंगा नहाने से कोई ज्ञान की प्राप्ति थोड़ी हो जाती। नंगा नहा लिए और बस हर हर गंगे, सब नहाए नंगे, तो उससे कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, विचार नहीं है, तो धर्म की बात भी व्यर्थ है। इसके बाद भी बहुत से आपको रहस्यमय बातें सुनने को मिलेगी। ये बातें यही है कि भगवा में आज बहुत सारे भेड़िए, गुंडे, भूमाफिया, गुंडे, लुच्चे, लफंगे, ऐसे लोग भगवा पहन के आचार्य महामंडलेश्वर हो गए। और अखाड़े में लोग गुंडों को ही बनाते, को पैसा मिलता है, रुपया लेते हैं, रुपया लेके बनाते हैं, उनको रुपया चाहिए। कौन बनता है इससे क्या लेना देना, धर्म का उससे क्या संबंध, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ होनी चाहिए, भाव की कोई जरूरत नहीं, भीड़ होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, कैसे भी करके पैसा मिल जाए। पैसा प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह दौड़ रहे और आए थे हरिभोजन को होटल लगे कपास, कहीं यहाँ कब्जा कर लिया, कभी वहाँ कब्जा कर लिया, जहाँ देखे मौका लगा 10-50 नागा बाबा लेके जाओ, अपना कब्जा कर लो। ये आज देश की स्थिति है। देश को गुंडों से नहीं, नीति से, नियम से, धर्म से चलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और भगवान सबके लिए सहयोगी बने, ऐसी सुंदर भावना के साथ आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। फिर पुनः अब इस प्रसंग को शुरू किया है तो आपको सुनाते रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।